गुजरात की खामोश और वीरान जमीन, जहां रेत के टीले और सूखे पेड़ केवल अकेलेपन की गवाही देते हैं, वहां एक कहानी फैली हुई है। यह कहानी उस गांव की है जहां रात के अंधेरे में एक जिन्न अपना खौफनाक रौब जमाता है। एक ऐसा जिन्न जिसका पुराना और कहर भरा रिश्ता गांव वालों से है। और अब यह जिन्न लौट आया है अपने बदले को पूरा करने के लिए। गांव से कुछ दूर एक खंडहर था जहां लोगों का जाना बिल्कुल मना था। यह खंडहर मानो खुद एक स्याह रहस्य था। कहते हैं वह जगह जिन्न की निशानियों से भरी हुई थी, लेकिन कोई भी रात के समय उस खंडहर के पास जाने की सोच भी नहीं सकता था। एक रात जब चांद भी बादलों में छुपा हुआ था और हवा में एक ठंडी और अजीब सी खामोशी थी, उस समय हाकिम अली अपने आंगन में बैठे थे। वह बुजुर्ग इंसान जिन्होंने जिन्नात और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बहुत कुछ देखा था। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी और उनके हाथ में पकड़ी तस्बीह जैसे किसी अनहोनी के आने का इशारा दे रही थी। अचानक दूर से एक घिस-घिस की आवाज आई। खुसर, खुसर, खुसर। हाकिम अली के चेहरे पर पसीना आ गया। आवाज अजीब थी, जैसे रेत में कोई रेंग रहा हो। वह तगड़ी लाठी हाथ में पकड़े आंगन के दरवाजे की ओर बढ़े और बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन रेत पर कुछ अजीब से निशान थे, न इंसान के पांव के, न जानवर के। अचानक उनके कानों में एक फुसफुसाहट आई। हाकिम अली, कब तक बचोगे? उन्होंने पलट कर देखा और आंगन के बीच में एक रेत का ढेर हिलने लगा। धीरे धीरे वह ढेर एक धुंधली शक्ल में बदलने लगी, जो लंबी और पतली थी। उसकी आंखें अजीब से चमक रही थी। तू कौन है? हाकिम अली की आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे गांव वालों ने बेघर किया था। मैं हूं उस खंडहर का जिन्न। रेत में घुलती हुई जिन्न की आवाज को सुनते ही हवा में अजीब सी गर्मी और जलन सी महसूस होने लगी। हाकिम अली ने अपनी लाठी से उसके सामने खड़ा होने की कोशिश की। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जो तुम इंसान करते हो वह तुम खुद ही जानते हो। अब इस खंडहर को छोड़ दो और हमारे गांव वालों को परेशान मत करो। हाकिम अली की आवाज दृढ़ थी, लेकिन डर भी था। तुम इंसान सिर्फ जुल्म करना जानते हो। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को वह दर्द दूंगा जो मैंने झेला। और फिर आंगन में एक ऐसी चीख गूंज उठी जो कभी खत्म नहीं हुई। हाकिम अली के बाद क्या हुआ वह केवल वही जानते थे। सुबह जब गांव वालों ने हाकिम अली का दरवाजा खोला तो वह बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर गहरा खौफ था। रेत में एक अजीब सी घड़ी थी, जैसे समय रुक सा गया हो। लेकिन जिन्न ने अपना बदला लिया और वह खंडहर अब भी डर और खौफ से भरा हुआ है। अब भी गांव वाले कहते हैं वहां रात को रेत की सरसराहट और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अगर कभी रात को रेगिस्तान की रेत फुसफुसाए तो समझ लेना वो गुजरात का जिन्न है। क्या तुम्हें कभी भी गुजरात के इस इलाके में जाना पड़े तो एक बात याद रखना, वहां रेत की गहराई में कोई जिन्न छुपा हो सकता है। दोस्तों, अगर तुम्हें यह कहानी थर्राने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसी और डरावनी कहानियां सुननी हो तो मेरे चैनल हॉरर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना।